कहानी एक गडरिया जो झूठ बोला। एक बार एक गडरिया लड़का था। वह प्रत्येक दिन भेड़ों को मैदान में ले जाता था। एक दिन वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया सहायता करो। गांव वाले दौड़े और वहां आए। उन्होंने वहां भेड़िया नहीं देखा। लड़का उन पर हंसा। वे नाराज हुए और वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद एक भेड़िया वहां आया। लड़का सहायता के लिए बार बार चिल्लाया, कोई नहीं आया। भेड़िए ने लड़के को मार डाला। शिक्षा, एक बार का झूठा सदैव का झूठा। कहानी खरगोश और शेर। एक बार एक जंगल में एक शेर था। वह बहुत से जानवरों को मारा करता था। सभी जानवर एक बार शेर के पास दया की प्रार्थना करने गए। शेर प्रतिदिन सुबह एक जानवर खाना चाहता था। वे इसके लिए सहमत हो गए। एक दिन एक खरगोश की बारी थी। उसने शेर को सजा देने की सोची। वह शेर की गुफा में बहुत देरी से पहुंचा। शेर क्रोधित हुआ। खरगोश ने कहा कि उसे एक अन्य शेर ने रोक लिया था। वह शेर उस दूसरे शेर को मार डालना चाहता था। खरगोश उसे एक कुएं पर ले गया। कुएं में शेर ने अपनी परछाई देखी। वह कुएं में कूद गया। वह डूबकर मर गया। जंगल के सभी जानवर खुश हुए। शिक्षा, बुद्धि ही बल है। कहानी टपका का डर। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। शिक्षा, मुसीबत के समय हमेशा चतुराई से काम करना चाहिए। कहानी शरारती बंदर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शरारती बंदर रहा करता था। वह बंदर सभी को पेड़ों से फल फेंक फेंक करके मारा करता था। गर्मी का मौसम था। पेड़ों पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। बंदर सभी पेड़ों पर घूम घूम कर आमों का रस चूसता और खूब मजे करता। नीचे आने जाने वाले जानवरों पर वह ऊपर से बैठे बैठे आम फेंक कर मारता और खूब हंसता। एक समय हाथी उधर से गुजर रहा था। बंदर जो पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था, वह अपने शरारती दिमाग से लाचार था। बंदर ने हाथी पर आम तोड़कर मारा। एक आम हाथी के कान पर लगी और एक आम उसके आंख पर लगी। इससे हाथी को गुस्सा आया। उसने अपना सूंड ऊपर उठाकर बंदर को गुस्से में लपेट लिया और कहा कि मैं आज तुझे मार डालूंगा, तू सबको परेशान करता है। इस पर बंदर ने अपने कान पकड़ लिए और माफी मांगी। अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बंदर के बार बार माफी मांगने और रोने पर हाथी को दया आ गई। उसने बंदर को छोड़ दिया। कुछ समय बाद दोनों घनिष्ठ मित्र हो गए। बंदर अब अपने मित्र को फल तोड़ तोड़कर खिलाता और दोनों मित्र पूरे जंगल में घूमते थे। शिक्षा, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बुरा ही होता है। कहानी सुंदरवन की। कहानी सुंदरवन नामक एक खूबसूरत जंगल था। वहां खूब ढेर सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहां से कहीं दूसरे जंगल जा रहे थे। कारण यह था कि वहां पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी, जिसके कारण जंगल में पानी की कमी निरंतर होती जा रही थी। पेड़ पौधों की हरियाली खत्म हो रही थी और पशु पक्षियों का मन भी वहां नहीं लग रहा था। सभी वन को छोड़कर दूसरे वन में जा रहे थे कि गिद्धों ने ऊपर उड़कर देखा तो उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आते नजर आए। उन्होंने सभी को बताया कि जंगल की तरफ काले घने बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। इस पर सभी पशु पक्षी वापस सुंदरबन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि वह 2-3 दिन तक होती रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले, तब उन्होंने देखा उनके तालाब और झील में खूब सारा पानी था। सारे पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते निकल आए थे। इस पर सभी खुशी हुए और सभी ने उत्सव मनाया। सभी का मन प्रसन्नता। बत्तख अब झील में तैर रहे थे। हिरण दौड़ दौड़कर खुशियां मना रहे थे और ढेर सारे पप्पीहे दादुर मिलकर एक नए राग का आविष्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर पशु पक्षी खुश थे। अब उन्होंने दूसरे वन जाने का इरादा छोड़ दिया था
और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, धैर्य का फल मीठा होता है।